अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने से पेट्रोल की कीमत एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने बृहस्पतिवार को डीजल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। डीजल कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी की गई है। इस तरह 19 दिन में डीजल 10.63 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसी तरह पेट्रोल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। हालांकि बुधवार को पेट्रोल कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी। इस तरह 3 सप्ताह में कम समय में पेट्रोल 8 रुपया 66 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर पेट्रोलियम पदार्थों को महंगा कर रही है और राजस्व वसूलने के लिए लोगों पर अतिरिक्त दबाव बना रही है। दाम बढ़ा, कितना आप लोग को वाहन चलाने में परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। लॉकडाउन में हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, उतना ही बढ़ा हुआ है। मतलब हालत पंचर है हम लोग का। कितना पहले कितना था? तब पेट्रोल और डीजल दोनों 76 का दाम हो गया, 42 पेट्रोल और डीजल का कुछ पता है? डीजल को पता नहीं है। डीजल भी बढ़ गया ना? हाँ, डीजल भी बढ़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल भी। तो अब यात्री को जो वाहन आप लोग ले जाएंगे तो उसका फेयर बढ़ाएंगे आप लोग, किराया? सब क्या करेंगे, किराया तो बढ़ी करेंगे। हम लोग को तो तेल डालना है, बहा के मिलेगा तो बहा के भी करना होगा। यात्री भी हम लोग भी परेशान है इससे। क्या नाम है आपका? लवकुश कुमार राय। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? हम एम्बुलेंस चलाते हैं। हाँ सर, बताया जाए डीजल और पेट्रोल का दाम काफी बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसको ले रही है? कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है। मौजूदा भारत सरकार मध्यम वर्ग और किसानों के प्रति इतनी लापरवाह हो गई है कि इनके लिए, मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए मोदी सरकार के पास कोई दया, भरोसा और विश्वास, ये सब मध्यम वर्ग के लोगों के साथ खत्म कर दिया। एक तरफ आपको याद दिलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाते हैं, कांग्रेस शासन में थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुआ था तो यही राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और भाजपा के जितने भी बड़े नेता थे दिल्ली के रोड पर तख्तियाँ लगा करके धरना प्रदर्शन किए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजे थे। आज वो सब दिन इन भूल गए। आज ये सत्ता में है और दिन प्रतिदिन भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार अभी तक 16 बार दाम बढ़ चुके। और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत किसानों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे किसान पंपिंग सेट और डीजल के पर आधारित खेती करते हैं। आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है और सबसे हास्यास्पद बात है कि पेट्रोल के दाम के बराबर, कहीं कहीं तो पेट्रोल से भी कुछ पैसे ऊपर चला गया। यह भारत के किसानों क्या वजह है? किन कारणों से दाम बढ़ते जा रहा है? वजह विश्व बाजार में तो दाम सस्ता है, लेकिन मोदी जी ने भारत के मध्यम वर्ग के लोगों पर, किसानों पर इतना टैक्स लाद दिए हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने विदेशी यात्रा भ्रमण के लिए, कि उसके लिए अधिभार किसानों और मजदूरों पर लाद कर ये भारत के लोगों के साथ, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों पर टैक्स लादते हैं, सब्सिडी लाद देते हैं और अमीर लोगों का ऋण माफ कर देते हैं। यह भारतवर्ष के लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण। सर, मेरा एक सवाल है। लगातार विपक्ष विरोध करता है लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष में लगातार ग्रोथ होते जा रहा है, हर चीज का दर बढ़ते जा रहा है, महंगाई ऊपर चलते जा रहा है। क्या विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर साबित हो रहा है इसमें? भारत की जनता ने विपक्ष को कमजोर कर दिया। विपक्ष में भारत की जनता ने शक्ति नहीं दिया। अगर शक्ति दिया होता
तो शायद मोदी जी इस तरह के नंगा नाच भारत के किसानों के साथ नहीं करते। यह दुर्भाग्य है, भारतवर्ष की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्हें प्रचंड बहुमत दे करके उन्हें कुछ भी करने का अधिकार दे दिया है और वे विपक्ष की एक भी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि मीडिया से लेकर के कुछ मोदी मीडिया चैनल हो गया है जो विपक्ष को हाशिए पर लेते हैं। विपक्ष अगर कुछ भी मांग करता है, देश के लोगों के हित के लिए जो बात करता है, उसको अनदेखी कर उसे हाशिए पर लिया